बच्चों एक्सरसाइज 12.1 जो है ये चैप्टर 12 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने इसका बेसिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें टोटल डिफिनीशंस और फार्मूलाज को बताया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देख लें। और मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये अब एक्सरसाइज 12.1 जो है कि इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, वैसे इस में जितने भी क्वेश्चंस है वो तो बहुत ही हाई लेवल के दिए हुए हैं, लेकिन जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है ना, जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं जो आपको कराऊंगा तो उसमें टोटल क्वेश्चंस को हम मिला देंगे। जो क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी के बुक में आपको नहीं दिए हुए हैं और क्वेश्चंस छोटा छोटा जो पूछता है उसको मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है और दोनों का त्रिज्या दे दिया है, और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के, इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर। ये रफ कर रहे हैं, हम आपको रफ पहले समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो वृत्त है और इस दोनों वृत्त के परिधि को ना मिला के एक और वृत्त बनाया गया है, और इसका जो परिधि है ना, इस दोनों वृत्त जो R1 है और R2 है, इस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर इस बड़े वाले वृत्त की परिधि है। तो हमको इसका जो है ना रेडियस निकालना है बड़े वाले वृत्त का। लिख देंगे कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। जो ये बड़ा वाला जो वृत्त होगा ना, उसका जो परिधि है, क्वेश्चन लिख दिया है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। जो दोनों वृत्त है इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है 2 पाई r, इसको हम मान लेते हैं R1, और इसके परिधि को मान लेते हैं 2 पाई R2, और ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसको हम डिनोट करते हैं 2 पाई कैपिटल R से। 2 पाई तो कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यानी कि पहला वृत्त और ये 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल हो गया है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R बचा, और R1 प्लस R2 यानी कि 19 प्लस 9, 28 सेंटीमीटर। इसलिए लिख देंगे नीचे कि इसलिए क्या कर रहा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28। और यूनिट ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति के जो पोर्शन है या फिर ये जो 12 और 13 चैप्टर फिर आएगा, इस दोनों में ना यूनिट नहीं छूटना चाहिए। सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर जो भी कहता है उसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और फिर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जस्ट जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया था उसमें परिधि के योग के बराबर कर रहा था, और इसमें क्षेत्रफल के योग के बराबर कर रहा है। और पहला और दूसरा नंबर जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर उसको टिक आउट कर लीजिएगा। तो ये जो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह दोनों छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उसको लिख देते हैं पाई R1 का स्क्वायर और फिर पाई R2 का स्क्वायर। जो दोनों छोटा वाला वृत्त था ना उसको पाई R1 का स्क्वायर और एक को कर लिए पाई R2 का स्क्वायर। बड़ा वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल उसको हम पाई R स्क्वायर कर दे रहे हैं कैपिटल R से, और पाई इसका कॉमन निकाल ले तो R1 का स्क्वायर और फिर R2 का स्क्वायर। पाई से पाई ये जो है इसको हम क्रॉस कट कर दिए, R स्क्वायर बराबर
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, मतलब कि 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का हो गया 36 और दोनों को ऐड कर दिए तो 100। ये R स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा और रूट का वैल्यू हो जाएगा ये 10। तो लिख देंगे कि इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर में, लेकिन यूनिट जरूर देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है और कह रहा है कि ये तीरंदाजी, जो मतलब कि आप कभी शूटिंग वगैरह देखे होंगे जो शूट किया जाता है, तो उसका ये डिजाइन बना हुआ है और इसमें 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और एक है हिस्सा वाइट। सबसे जो इंटरनल एरिया है, जो सबसे इंटरनल जो पोर्शन है वह है गोल्ड का, और इसका व्यास दे दिया है 21 सेंटीमीटर का। गोल्ड वाला जो हिस्सा है उसका व्यास दे दिया है 21 सेंटीमीटर का, और बाकी जो पट्टी है वह समान चौड़ाई की है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो कह रहा है कि सभी का क्षेत्रफल निकालना है, जो भी 5 हिस्सा है ना, पांचों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो गोल्ड दिया है उसका हम एरिया निकालते हैं। लिख देंगे कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास। गोल्ड अंक वाला जो व्यास है, जो हिस्सा है, यानी कि बस व्यास लिख रहे हैं, डी से डिनोट वगैरह नहीं कर रहे हैं, जो व्यास दिया है वह 21 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 21 सेंटीमीटर से हम पहले इसका आर निकाल लें तो 21/2 हो जाएगा। व्यास का ही आधा होता है, 21/2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये गोल्ड वाला का एरिया निकाल लेंगे। लिख देंगे यहां पर कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये R1 कर देना तो सही रहेगा, पाई R1 पहला वाला ये वृत्त है, पहला वाला जो वृत्त है उसका हम R1 से डिनोट कर दिए, तो पाई की जगह पर 22/7 और R1 का स्क्वायर मतलब कि 21/2 और फिर 21/2। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार लिख देना है उसको। इसको जब हम कटाएंगे तो 7 3 21 3 बार में कट गया, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 21 3 63, 63 एकम 63, 63 एकम 63, 64 65 66 67 68 69, 693/2। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है कि गोल्ड वाला का एरिया निकल गया 346.5। अब जब गोल्ड वाला हिस्सा का, ध्यान दीजिएगा, जब गोल्ड वाले हिस्सा का R1 हमको पता है तो R2 निकालने के लिए, जो कि यह रेड वाला हिस्सा है, इसका त्रिज्या निकालने के लिए ये गोल्ड वाले त्रिज्या में हम 10.5 को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर ना, हर एक जो पट्टी है वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। R1 का वैल्यू जब हमको मालूम है कि 21/2 है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 10.5। R2 हम माने हैं रेड वाले पोर्शन को, तो 21/2 का आधा होता है 10.5। 21/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए 10.5 और 10.5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। R2 का वैल्यू निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं हम, पाई R2 का स्क्वायर 22/7 और R2 की जगह पर रख देंगे 21 और फिर 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ये 7 3 21, जब गुना करेंगे तो 21 3 63 और 63 में फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18 का 2 3 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल, ये जो रेड वाला पोर्शन है उसका टोटल वृत्त का ही एरिया निकल गया, लेकिन हमको सिर्फ पट्टी का ही एरिया निकालना है। तो पट्टी का एरिया निकालना है रेड वाला का, तो इसके लिए क्या करेंगे? गोल्ड वाले एरिया को हम, जो ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा है ना, उसके एरिया में से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो लिख देंगे उसके लिए लैंग्वेज, जो हमको रेड वाले हिस्सा का एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए हम गोल्ड वाला टोटल हिस्सा है और टोटल रेड वाला हिस्सा, यानी कि इंटरनल एरिया और जो रेड वाला का जो ये बाहर टोटल मिला के एरिया है उसको घटा देंगे तो रेड वाला का एरिया निकल जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि लाल अंक अर्जित करने वाले हिस्से का क्षेत्रफल। लिख देंगे कि लाल क्षेत्र वाले भाग का क्षेत्रफल
लाल जो क्षेत्र वाला होगा उसका भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल जो ये गोल्ड वाला एरिया है और रेड वाला उसी में से हम घटा देंगे 1386 माइनस 346.5, ये जो होगा 0.5 है तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो में से यानी कि 0.5 और ये 5 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 4 गया तो 3, 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो होगा लाल क्षेत्र वाला जो होगा भाग उसका एरिया हो जाएगा। वैसे ही अब हम निकालेंगे और जो बाकी 3 हिस्से बचे हुए हैं उसके लिए मैं आपको ये सब इरेज कर देते हैं। टोटल जो है ये क्वेश्चन भी हम हटा रहे हैं, इसको आपको कुछ अगर नोट करना होगा तो आप नोट कर सकते हैं। अभी जो R3 का अब हमको ये जो तीसरा हिस्सा ब्लू है तो ब्लू का रेडियस निकालने के लिए लिख देंगे R3 बराबर R2 के एरिया में, R2 के रेडियस में हम 10.5 को ऐड कर देंगे। R2 का वैल्यू आया था 21 और ये 10.5 को ऐड कर देंगे तो 21 10 31.5 सेंटीमीटर आया। R3 का वैल्यू आ गया 31.5। अब यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो त्रिज्या R3 से बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो R3 यानी कि 22/7 और यहाँ पर तो R3 यहाँ पे रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, तो R3 वाला भाग जो है 31.5 का क्या स्क्वायर, और इसको हम पॉइंट हटा दें तो 31.5 यानी कि 315/10, फिर 315/10 दो बार लिख दिए, इसको स्क्वायर में था, पॉइंट हटा के यहाँ पर जीरो दे दिए, 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28, 7 पचे 35 और इस सब को मल्टीप्लाई कर दें 22, 45 और 315 को, और ये फिर कट जाएगा 5 दूना 10, अब फिर 5 9 45, फिर 5 दूना 10, फिर 5 6 के 30, 1 5 3 15 और 2 से 11 बार में कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 99, 99 में 63 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 27, 9 6 54 55 56 और फिर 7 6 5, 7 6 13, 9 6 6 12, 6237/2 आएगा। और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 2 3 6, 2 1 2 और 18 दूना 36.5 ये आएगा। जो है ना ध्यान दीजिएगा, जो R3 वाला हिस्सा है इस पॉइंट से लेके और ब्लू वाले भाग तक का जो एरिया निकाले हैं वह आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी एरिया को ना जो ये इंटरनल इतना एरिया था उसको उससे घटा देंगे, लिख देंगे कि इसलिए ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल टोटल ये जो आया 3118.5 माइनस जो रेड तक का जो हिस्सा का एरिया आया था ना उसको यहां पर लिख के अब घटा देंगे 1386। अब इसको घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा घटा रहे हैं यहाँ पे 3118.5 1386 में घटा दें तो ये हो जाएगा 0.5, 2 11 में से 8 गया तो 9 10 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3 और 2 में से गया तो 1, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हिस्सा होगा ना ये जो होगा कि वह ब्लू वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल होगा। और वैसे ही अब ये नेक्स्ट जो है ब्लैक और व्हाइट का उसका एरिया निकालते हैं R4 और R5 रखते हुए। अब R4 निकालेंगे तो R4 निकालने के लिए R3 तक का जो रेडियस था उसमें 10.5 को हम ऐड कर देंगे। जो R3 का वैल्यू था वह था 31.5 और इसमें ऐड करना है 10.5 को तो आ जाएगा ये 42 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं R4 तक का, जो ये हिस्सा है ना R4 तक का उसका हम एरिया निकाल रहे हैं, पाई R4 का स्क्वायर 22/7 और R4 के जगह पर रख दे रहे हैं हम 42, वो भी कितना बार 2 बार, 7 6 के 42, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना बार 132 में मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, 2 दूना 4 और 13 दूना 26, 4 दूना 8, 13 चौका 52, 1 2 4 1 5 और फिर 5। तो यहाँ लिख देते हैं हम 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला है हिस्सा ना एरिया ब्लू ब्लैक तक का एरिया निकला है, और जो ब्लू तक का एरिया था ना उसको जब हम घटा देंगे तो ये जो पट्टी है उसका एरिया निकल जाएगा। तो लिख देंगे कि ब्लैक पट्टी का एरिया लिख देंगे, इसलिए ब्लैक BLAC के ब्लैक क्षेत्र का
क्षेत्रफल जो ब्लैक क्षेत्र का है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ना 5544 में से ये जो ब्लू तक का एरिया आपको ध्यान होगा, तो ब्लू तक का जो एरिया था 3118.5 इतना ही था ये ब्लू तक का एरिया। तो इसको हम अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और 3 में से 18 में 3 में 13 में से 8 गया तो 5 और 4 13 में से 1 गया 3 में से गया तो 2 5 में से गया तो 4 अब 5 में से 3 गया तो 2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा यह ब्लैक क्षेत्र तक का जो पट्टी है ना उसका एरिया होगा 2425.5। लिख देंगे अब R5 बराबर R4 प्लस 10.5 और R4 का वैल्यू निकाले थे 42, तो 42 में हम ऐड कर देंगे 10.5 को तो 42 10 52.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। R5 का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ना कि इस सेंटर से लेके और पूरा आखिरी वृत्त तक का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और उसके बाद ब्लैक का तक का जो एरिया आया था उसको हम घटा देंगे। ये लिख देंगे पाई ये लिख देंगे पाई R5 का स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, R5 का मतलब हो गया कि 52.5 का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं कितना बार 2 बार, तो 525/10 और फिर एक बार और लिख दे रहे हैं 525/10, पॉइंट को हटा दिए 7 7 49 7 5 35, ये कटा देंगे 5 दूना 10 5 एकम 5 और फिर 50 25, फिर इसको भी 5 से कटा दें 5 दूना 10 5 एकम 5, 2 से कट जाएगा 11 बार में, अपने हिसाब से आप कटा लीजिएगा। अब 75 21 और 11 को बस हमको मल्टीप्लाई करना है, 75 एकम 75 के 5 कैरी 7 और 75 दूना 150 7 157, इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आ जाएगा कितना 11 5 55 11 7 77 78 79 80 81 82 के 2 हाथ में 8 11 5 55 5 60 3 63 के 3 हाथ में 6 11 का 11 6 17 आएगा, इसका वैल्यू इतना आएगा 17,325। इसको भाग कर देंगे 2 से, 2 8 16 1 2 6 12 1 2 6 12 और 2 दूना 4.5 आएगा, इतना आएगा। इसका एरिया आ गया, टोटल का एरिया आ गया और ब्लैक तक का जो हिस्सा का हम एरिया निकाले थे अब इसको हम क्या कर देंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिख देंगे इसलिए व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 8662.5 माइनस और ब्लैक तक का जो हिस्सा आया था उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे 5544, तो ये हो जाएगा 0.5 और 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पांचों निकला है वही हमारे जो है कि रिक्वायर्ड आंसर हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कर है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास यानी कि डी दे दिया है, व्यास दे दिया है 80 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 80 का आधा 40 सेंटीमीटर लिख दे रहा है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चाल दिया है वह दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये आर दिया है सेंटीमीटर में दिया है और चाल दिया है 66 किलोमीटर पर आवर, तो इस किलोमीटर को ना हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं सेंटीमीटर में तो आसान रहेगा। 66 किलोमीटर में है तो इसको हम बदलेंगे 1000 से गुना करके सेंटीमीटर में और फिर 66 में गुना करेंगे 1000 से तो होगा वह चेंज मीटर में और फिर 100 से गुना कर देंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट हो गया और बाई में है बट्टा में, आवर को हम बदल दे रहे हैं किस में मिनट में, तो उसके लिए हम लगाएंगे क्या 60, तो यहाँ पर ना लिख के नीचे लगा दे रहे हैं यहाँ पर क्या 60 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। किलोमीटर को बदले हैं पहले सेंटीमीटर में 1000 से और फिर 100 से गुना करके, आवर को हम बदल दिए हैं मिनट में, मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन बट्टा में है तो इसीलिए बट्टा देके तब यहाँ पर 60 लिखे हैं। ये 1 0 से 1 0 कट गया और 6 से 11 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहा है कि ये कितना प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी 10 मिनट में, 1 मिनट में 11,000 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,10,000 सेंटीमीटर वह जाती है 1 मिनट में, जो चक्का है उसका चाल है।
तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा जी, जो पहिया होगा 10 मिनट में। अभी 1 मिनट में जा रहा है इतना डिस्टेंस, तो 10 मिनट के लिए अगर निकालना होता है, 10 मिनट में तय दूरी, जब 1 मिनट में जाता है 1,10,000 सेंटीमीटर, तो 10 मिनट में 10 से गुना कर देंगे इसको, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर। यह 10 मिनट में ना जो चाल है इसका, तो उस चाल के हिसाब से 10 मिनट में इतना दूरी तय करना होगा। अब लिख देते हैं यहाँ पे कि पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r। 2 पाई की जगह पे 22/7 और r का वैल्यू दिया है 40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 दूना 44, 4 चौका 16 के 6 4 16 17, 1760 सेंटीमीटर बटा 7 सेंटीमीटर हुआ। ये पहिए का परिधि निकल गया, इसलिए चक्करों का संख्या, चक्करों की संख्या, टोटल कितना चक्कर होगा, तो जितना टोटल तय दूरी होता है, तय दूरी में हम भाग कर देते हैं परिधि से, जो परिधि होता है ना उसी से हम क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो तय दूरी है टोटल 11123450 और बटा 1760/7। अब इसी को क्या कर देंगे हम, ये जो बाई में है ना इसको हम पलट देंगे, तो ये होगा कितना, 7 गुने 7/1760। कटा दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 और 11 से कटा देंगे, 11 कम 11, 11 छके 66 और ये कट गया एक बार में 4, और फिर 16 से कटाएंगे इसको, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 4 और 16 दूना 32, 8, 16 × 5 = 80। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 15, 16, 17, 17 में 43, 4375 टोटल। ये चक्कर, इतना चक्कर जो है कि पहिया इतना डिस्टेंस तय करने में ना टोटल 4375 चक्कर लगाना होगा। यह जो आखिरी क्वेश्चन है ना वह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। कह रहा है कि वृत्त का परिमाप, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर है। जो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, और जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का त्रिज्या यानी कि r का वैल्यू निकालना है। वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो यहां पर ये पाई से तो पाई कट गया, तो 2r और ये r स्क्वायर जो है, यहां पर हम इसको 2r लिख सकते हैं, r × r, जिसमें से एक r से हम एक r काट दे रहे हैं, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2। जब हम इसको सॉल्व किए कटा उटा के, तो r का मान कितना आ गया, 2 मात्रक, चाहे 2 इकाई, या फिर इंग्लिश में 2 यूनिट इसका जो होगा कि वही आंसर होगा। अब फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 में नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।